सरकारी शिक्षकों का हाल इस कदर बुरा हो चुका है कि किसी ने नहीं सोचा था। शारीरिक शिक्षकों को सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर होना पड़ रहा है। 8,000 वेतन मिलने का विरोध ये अनोखे तरीके से जता रहे हैं। फुटकर दुकानदार, टोटो चालक और राहगीरों के बीच दर्जनों महिला और पुरुष शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक भिक्षाटन कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ रहा है, जिससे वे लोग परेशान हैं। एक उम्मीद होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक खबर वायरल होती है, वो हमारे ये भाई अमित जी, आप लोग जानते होंगे। आज परिवार चलाने के लिए ये इतने विवश हो चुके हैं कि दिन भर स्कूल का काम करते हैं और शाम से लेकर के रात्रि 1 बजे तक जोमेटो बॉय में काम करते हैं। आप समझिए कितनी शर्म की बात है। तो हमारा वो सम्मान, स्वाभिमान और एक खेल शिक्षक की जो इज्जत होनी चाहिए, पहले के जो खेल शिक्षक आप उन्हें 45,000 देते हैं, वही योग्यता लेकर के हम आए हैं, तो आप हमें जो है हीन भावना से देखते हैं कि हम आपको 8,000 देंगे। तो ये बहुत ही शर्म का विषय है। और आप सबके माध्यम से आज ये भिक्षाटन का कार्यक्रम हम लोगों ने बस इसलिए किया कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, आंख खुले और इन रोते बिलखते परिवार के बारे में सोचिए। इनका भी माँ है, इनके भी पिताजी हैं, इनका भी छोटा बच्चा है, इनका भी परिवार है, आज रोटी के लिए तरसता है। अगर कोई हमारे परिवार में बीमार हो जाता है तो आज समाज में हमको उधारी पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोच लीजिए, इतनी हमारी स्थिति दयनीय हो चुकी है। कई हमारे अभी हाल ही 1 महीना हुआ है, हमारी एक बहन जो है डेथ कर गई भागलपुर की, इसी पद पर कार्यरत थी, बेहतर इलाज के अभाव के कारण। मुख्यमंत्री को लेटर भी अपने हाथ से समाधान यात्रा में उस बहन ने मुख्यमंत्री को लेटर दिया था। तो बहुत विषम परिस्थिति आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रगति यात्रा आपका चलता रहेगा। इस 250 परिवार की ओर आप आंख एक बार खोलिए। आपके अधिकारी और मंत्री कहते हैं जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे आपका नहीं होगा। 1000 बार मिल चुके हैं सम्राट चौधरी जी से, शिक्षा मंत्री जी से, एसीएस महोदय से, सभी का कहना है जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे आपका नहीं होगा। ताकि ये कैसी विडंबना है बिहार में, क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है हम लोगों को। दरअसल भागलपुर में दर्जनों शिक्षक सड़क पर कटोरा लेकर तिलका मांझी इलाके में ई रिक्शा चालकों, फुटकर विक्रेताओं और राहगीरों से भीख मांग रहे हैं। शारीरिक शिक्षक पिछले कई महीनों से अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधि अधिकारियों तक लेकर जा रहे थे, बार बार पत्र भी लिख रहे थे, लेकिन समस्याओं का निदान तो छोड़िए, एक बार भी इस ओर सरकार का ध्यान भी नहीं गया। लगभग 3 साल हो चुके हैं, सरकार हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। मजबूर होके अब मुझे जो है इधर उधर से जोमेटो का काम मैं कर रहा हूँ। काम में मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी जो योग्यता है सरकार उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। तो फिर क्या फायदा है बीपीएड करने का, मैट्रिक, इंटर, आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन सब कुछ करके हमें मात्र 8,000, वो भी आज के जमाने में अगर कोई रह के दिखा दे 8,000 में, मैं उसके यहाँ जिंदगी भर गुलामी करूंगा, मैं ये मांग करता हूँ। ये कौन सा है? उससे बढ़िया है कि हम लोग मजदूरी करते, नहीं पढ़ाई लिखाई करते कुछ भी। एक तो खेल के मैदान में हमने पसीना बहाया, अब जो है किताबों में सर खपाया, अब रोड पे मैं दौड़ रहा हूँ। मसाल सरकार करवा रही है, सबको इतना ये है, लेकिन हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम लोग दिन भर खटते हैं, बच्चों को चुन रहे हैं और हम लोग कराएंगे काम, लेकिन हम लोग पे ध्यान तो दे। सरकार बार बार क्यों नहीं हम लोग को खून काली करी? अगर उनको लगता है फिर से हम लोग का एग्जाम ले, हम लोग सक्षमता सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन इस कलंक से मुक्ति दिलाए। बोले हम लोग कैसे बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि तुम लोग खेल में जाओ? सरकार ओलंपिक मेडल का सोच रही है बच्चों को लाने का, ऐसे ओलंपिक मेडल मिलता है। आप अर्जुन पे खोल रहे हैं, लेकिन ड्रोन पे आपको ध्यान ही नहीं है। ड्रोन वही चावल का दूध पिएगा बना के, कैसे क्या करेगा? बोलिए आज अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है, हम इलाज नहीं करवा सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, दिन भर वहाँ जाता है। एक मजदूर से भी बदतर स्थिति हो गई हमारे। इनमें से कुछ शारीरिक शिक्षक जोमेटो बॉय बन गए हैं, तो कई दुकान चला रहे हैं। सड़क पे उतरने का यही कारण है कि ये सरकार अभी तक हम लोग को 8,000 पे ही वेतनमान पे रखी है, जबकि आज अभी तक 8,000 वेतनमान पे 2 साल हो चुका है, 3 साल होने वाला है। मतलब फिर भी 8,000 वेतनमान पे कैसे घर परिवार चलेगा? बच्चा है, इसके भी तो खर्चे होते हैं, इसका भी दूध है, कुछ वो 8,000 में कैसे पूरा होगा? सब कुछ देखना है, घर परिवार भी देख रहा है, बच्चे को भी देखना है, इसके आगे का भी फ्यूचर का भी अब सोच रहा है। अब इसके पढ़ाई लिखाई के बारे में भी तो आगे सोच रहा है, और कैसे होगा इस 8,000? हाँ, शिक्षकों का कहना है कि भागलपुर समेत पटना में भी कई बार प्रदर्शन किया, लाठियां भी खाई, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है।
भागलपुर से टीवी 9 के लिए शिवम की रिपोर्ट।